ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना के सूत्रों ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सिस्टम था आकाश तीर सिस्टम। 7 से 10 मई 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीव्र सैन्य टकराव में आकाश तीर ने 100% सफलता के साथ हर दुश्मन ड्रोन और मिसाइल को नष्ट कर दिया। आखिर क्या है ये आकाश तीर और कैसे इसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, चलिए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 को हुई। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये 1971 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पहला सटीक हमला था, जिसमें भारत के स्वदेशी नागास्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटे बाद ही 7 मई की रात को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोनों और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत तैयार था। इस हमले को नाकाम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये आकाश तीर है क्या। आकाश तीर भारत द्वारा विकसित एक ऐसी स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली है जो पूरी तरह स्वदेशी है। ये प्रणाली हवा में खतरों को पहचानती है, उनका पीछा करती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने में मदद करती है। ये अपने आप काम करती है और भारतीय वायुसेना को हवाई हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे गाजियाबाद की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। ये AI से संचालित है और दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों को तुरंत पता लगाने और पीछा करके नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आकाश तीर सेना और वायु सेना के रडारों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खुद को नियंत्रण खुद कर सकती है। ये सिस्टम बिना मानव हस्तक्षेप के हवाई खतरों से निपटता है। सेना के एक सूत्रों ने बताया कि आकाश तीर एक अदृश्य ढाल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर खतरे का पता लगाया गया, हर लक्ष्य को नष्ट किया गया। 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, आकाश तीर ने L-70 सिस्टम और S-400 जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ मिलकर 100% सफलता हासिल की। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 36 शहरों और कस्बों को निशाना बनाने वाले सभी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। सूत्रों ने कहा कि हमने उनका पता लगाया और उन्हें सटीकता से मार गिराया। हमले के बड़े पैमाने के बावजूद पाकिस्तान हमारी हवाई सुरक्षा को भेद नहीं सका। आकाश तीर क्रूर बल पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय ये रडार, हथियारों और कमांड रूम को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करता है। ये सब कुछ स्वचालित करता है। ड्रोन मिसाइलों या दुश्मन के विमानों का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है और उन पर तेजी से हमला भी करता है। दुश्मन के सबसे नजदीकी गन सिस्टम को लाइव ट्रैकिंग के आधार पर स्वचालित रूप से फायर करने के लिए कहा गया था। अधिकारी ने कहा कि हर ड्रोन को हमारे पास पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े हमले के बावजूद हमारी सुरक्षा कम नहीं हुई। हम हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे ही रहे। विशेषज्ञ अब आकाश तीर की तुलना इजराइल के मशहूर आयरन डोम से कर रहे हैं। आयरन डोम मिसाइलों पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन आकाश तीर ने दिखाया है कि ये कई तरह के खतरों से निपट सकता है, खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, मुश्किल से पहचाने जाने वाले ड्रोन से। एक जूनियर अधिकारी के अनुसार भारत में बने अर्ली वार्निंग रडार की बदौलत कोई भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिरा। हर चीज को रियल टाइम में पकड़ा गया और आकाश तीर को भेजा गया। सिस्टम ने फिर खतरे को संभाला। उन्होंने कहा कि एक भी ड्रोन अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आकाश तीर ने आयरन डोम से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आकाश तीर की सफलता ने भारत के स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को दुनिया के सामने साबित कर दिया। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज और बेंगलुरु की जेड मोशन द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोनों ने भी इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के आकाश तीर सिस्टम ने न केवल एक हमले को रोका, बल्कि इसने दुनिया को दिखाया कि भारत के पास अब सबसे उन्नत और विश्वसनीय स्वदेशी वायु रक्षा नेटवर्क है, जो हर हमले का जवाब देने में काबिल है। अगर आपको भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.